हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। माय नेम इज नेता। जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल। एंड पुराने लिसनर के लिए वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको बता दूँ, आई एम साइकिक मीडियम, क्लियर ऑडियंस एंड क्लियर वॉयंस एंड एनर्जी रीडर एज वेल। ठीक है, आज मुझे कोई मैसेजेस नहीं मिले हैं, लेकिन आई डोंट वांट टू अपलोड डायरेक्टली बिकॉज आई वांट टू कि मुझे कुछ चीज़ों को मैं क्लियरिफाई करना चाहती हूँ। सिंपल दैट। ओके, बहुत सी एनर्जी मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और आई वाज गाइडेड टू डू कि पहले क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एनर्जी मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है और आई कैन फील इट, तो इस वजह से तो बेटर डैट। ठीक है, देखते हैं हम। Okay. 53 इम्पोर्टेंट हो सकता है इस रीडिंग में। ओके, पास्ट में किसी ने किसी 53 हो सकती है उस पर्सन की एज, राइट, या 1953 उसका ईयर हो सकता है। जुलाई इम्पोर्टेंट है, अगस्त इम्पोर्टेंट है। उसने कोई फैमिली हो सकती है, कोई कम्युनिटी हो सकती है, उसमें किसी पर्सन ने किसी को रोका था कोई डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, डोर टू रोमांस रिवर्स है। मीन कि जो भी डिसीजन के लिए उसको इनडिसीजन किया था, मतलब कहते हैं ना कि डिसीजन कोई आपको उसका आंसर ना भी दे, कहते हैं ना कि कभी कभी नो मैसेज इज योर मैसेज, राइट। दिस इज वेरी क्लियर ही होते हैं कि जो इंसान बात नहीं कर रहा, कोई मैसेज का आपको आंसर नहीं दे रहा, यू ऑलरेडी गेट दी आंसर। तो यहाँ पे किसी कम्युनिटी ने, किसी फैमिली ने, किसी पर्सन के कहने पे, या ये भी पॉसिबल है कि किसी फैमिली की जो डायनामिक है वो इस वक्त रिवर्स है, बिकॉज उसने पास्ट में किसी की बात मानी थी और अपने दिल की नहीं सुनी थी। ठीक है, अपने दिल की कुछ फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता था, या फीमेल भी हो सकती है, यहाँ पे मुझे मेल नज़र आ रहा है। तो वहाँ पे उसने किसी मेल का डिसीजन लिया, या कोई फीमेल भी हो सकती है मैस्कुलिन एनर्जी में, जिसकी उसने बात सुनी, जिसकी वजह से इस पर्सन का अब जो लाइफ है अप्स एंड डाउन है, बिकॉज उसको समझ नहीं आ रहा वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसने बैड एडवाइस लिया, किसी ने उसको बैड एडवाइस दिया था पास्ट में, और उसने उस पास्ट में बैड एडवाइस था उसके लव रिलेशनशिप को लेके। द गार्डन एंड द गेट इज रिवर्स, जहाँ पे उसे लगता था कि उसका रियल लव शायद, क्योंकि कहते हैं कि जो रियल एक कंपेटिबिली सॉरी फॉर दिस, आई कैन नॉट स्पीक, ओ माय गॉड, माइट बी दिस पर्सन इज राइट नाउ स्टर्डिंग, क्योंकि मैं एकदम से स्टर्ट करना स्टार्ट हो गई जब मैंने इसकी रीडिंग स्टार्ट की। पर्सन जो भी है, ये पर्सन जो भी है, जब इसको पता है कि एक रियल कंपेटिबिलिटी, एक रियल लव, एक फीलिंग, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत कम मिलती है, और अगर मिल जाए मतलब लव, कहते हैं ना लव ऑफ योर लाइफ, इस पर्सन को कहीं वो मिला, लेकिन इस पर्सन ने दूसरों की बात मानी, और जो एडवाइस उसने ली, अब उस चीज़ से वो हाथ दो बैठा है, दो बैठी है, मतलब कुछ इस तरह से है। अब स्टॉर्म वार्मिंग रिवर्स है, तो अब इसकी लाइफ में स्टॉर्म कैसे है कि गुजर रहा है एक तरह का, यहाँ पे 10 को साइकिल क्लोज हुआ है, और यहाँ ये पर्सन जाता नहीं है कि वो जो दूसरे के साथ इसने इन डिसीजन किया है, जिसको इसने कहते हैं कि पुशअप किया है, मतलब पुल किया है कि भाई ये मेरी ज़िंदगी से चला जाए, पुश कर दिया कि तुम चले जाओ। ठीक है, पुश अवे जिसको किया है इस पर्सन ने अपनी लाइफ से,
अब वो पर्सन से या तो साइकिल क्लोज कर रहे हैं या साइकिल क्लोज हो चुका है. नाउ दिस पर्सन इज बर्डन. इसका क्रॉनोकोपियो जो है ना वो रिवर्स है. दिस पर्सन इज, ये ट्विन फ्लेम भी हो सकता है क्योंकि 11-11 आ रहा है, 10-10 आ रहा है मेरे पास. 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 29 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 28-7 इंपॉर्टेंट हो सकता है. यानी कि अगस्त सितंबर, और किसी की एज 29 हो सकती है, 33 हो सकती है, ठीक है, और 53 हो सकती है. या जर्नी क्यों आ रहा है यहाँ पर? अब ये पर्सन नहीं चाहता या चाहती कि वो साइकिल क्लोज हो, जहाँ पे इसने एक डिसीजन जहाँ पे लेना था, लेकिन इसने बैड एडवाइस ली किसी से, किसी फ्रेंड से, किसी फैमिली मेम्बर से, किसी कम्युनिटी के मेम्बर से जिसको ये बहुत ज़्यादा मानता या मानती थी. और फिर वहाँ पे जाके इसने जिस पर्सन के साथ इसको उसने लाइफ स्पेंड करनी थी वहाँ पे नहीं लिया, और उसको कोई क्लोजर नहीं दिया. विदाउट क्लोजर वहाँ से वो पर्सन चला गया, चली गई. तो वहाँ पे पर्सन अभी बहुत परेशान है क्योंकि ये उस जर्नी को परस्यू करना चाहता है, चाहती है, बट दिस पर्सन डू नॉट हैव द स्ट्रेंथ. बिकॉज आप जब किसी को, एक इंसान को कोई उसका आंसर नहीं देते, कुछ मैसेज नहीं देते, उसको क्लोजर नहीं देते, इट्स दूसरा पर्सन को पता चल जाता है ऑटोमेटिक. अगर वो समझता है तो ऑब्वियसली दिस पर्सन अंडरस्टैंड कि यही मेरा मैसेज, यही मेरा आंसर है. सिंपल इज दैट, राइट? या अब ये पर्सन हॉस्टाइल एनर्जी में है. लाइक दिस पर्सन इज फाइटिंग विद हिमसेल्फ. वो भी उसका, इसका थर्ड आई, अच्छा इसका 6 चक्रा जो है हमारा थर्ड आई होता है. थर्ड आई चक्रा जो हो रखा है ना यहाँ पे, ये ब्लॉक है. ये 40 ईयर्स हो सकती है, इसकी एज 40 साल लिखा हुआ है, 40 ईयर्स हो सकती है, 26 हो गया है, 26 डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है सिचुएशनशिप में. 50 एज का कोई पर्सन हो सकता है जिसने इसको एडवाइस दिया हो, या 50 प्लस में कोई पर्सन होगा जिसने इसको एडवाइस दिया और गलत एडवाइस दिया. जिसको दिया 40 एज है उसकी, और उसका थर्ड आई क्लोज्ड है इस वक्त, क्योंकि वो इल्यूजन में था, या तो पहले था या जो भी था. ये अभी वॉकिंग अवे करना चाहता है. 27 इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे. वेट करिएगा प्लीज. सॉरी फॉर दिस. ये पर्सन अब वॉकिंग अवे करना चाहता है इस सिचुएशनशिप को जहाँ पे इसने किसी की एडवाइस मानी थी, उसको समझ में आ गया कि बैड एडवाइस है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि ये वुमेन होल्डिंग हार्ट, क्योंकि अगर ये मेल है, हॉस्टाइल एनर्जी में है ये पर्सन इस वक्त, ये इसको मिरर मैजिक भी करने की कोशिश कर रहा है अपनी इस फीमेल को. 44 इंपॉर्टेंट हो सकता है. हो सकता है इस पर्सन ने 44 एज में कोई डिसीजन लिया हो, लेकिन इस फीमेल को कांटेक्ट करना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करे, क्योंकि इसने ही उसको छोड़ा था, या इसने ही वॉक अवे किया था इस रिलेशनशिप को, इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसको क्लोजर नहीं दिया. कुछ भी सीन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है. तो अब इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ. या अब इसका पेशेंट कह रही हो ख़त्म हो रहा है, मतलब इसको समझ नहीं आ रहा क्या रहे तो क्या करे. इसका पेशेंट अब समझो कि डन हो गया है. ही इज़ डन टू फाइटिंग हिमसेल्फ. ये रेस्ट और रिजुनेवेट करने की कोशिश करे. 2019 हो सकता है, या ये भी पॉसिबल है जिसको इसने छोड़ा हो उसने अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस क्रिएट किया, और दिस फीमेल जो है थिंकिंग वुमेन अपराइट है, क्योंकि वो वुमेन विथ हार्ट भी है, ठीक है, होल्डिंग हार्ट है. यहाँ पे एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि यार उसको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, और उसको ये समझ में आ रहा है कि जब उसको क्लोजर नहीं मिला तो दिस पर्सन नॉट फॉर मी. सिंपल दैट. शी गेट दिस आंसर एंड मूव ऑन. नाउ जब ये मूव ऑन हो गए, ये बेटा इसको बंद करिएगा. फातिमा, क्लोज द डोर. जब उसे पता चल गया कि ये फीमेल ऑलरेडी मूव ऑन हो चुकी है, नाउ दिस पर्सन इज हॉस्टाइल्स एनर्जी. या 38 इम्पोर्टेंट हो सकता है इस सिचुएशनशिप में. ओके
ओके अब ये पर्सन को पता है कि इसका हार्ट चक्रा क्लोज था, लेकिन उस पर्सन का जो फीमेल थी उसका हार्ट चक्रा ओपन है, और अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से डील करे सिचुएशनशिप से। जो इंसान का हार्ट चक्रा ओपन होता है ना, उसको पर्सन को क्लैरिटी पता होती है, वो उसका विजन बहुत क्लियर होता है, उसको ना इल्यूजन्स नहीं होते हैं लाइफ में, उसको पता होता है उसके लाइफ में क्या करना है, उसको पता होता है किन के साथ उसने आगे जाना है, किन लोगों के साथ उसकी पॉसिबिलिटी है, किसके साथ पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए पॉसिबिलिटी का है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ जो है ना इस फीमेल को पता थी अपनी ना, ये पता चल गई थी क्योंकि उसने 2019, 47, 38, 23 और 2024 इम्पोर्टेंट है इस सिचुएशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका एंड 2024 में या इसका आउटकम 2024 में है। इसका ये सिचुएशनशिप पास्ट की थी, पहले 2019 में शायद ये स्टार्ट हुई थी कोई सिचुएशनशिप, एनी हो माइट भी पॉसिबल है, एनी हो। तो यहाँ पे इसका डोर टू स्पिरिट्स क्लोज है, क्योंकि इसने देखो एक इंसान खुद की स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट नहीं करता तो वो अपनी अल्लाह से भी कनेक्ट नहीं कर पाता। कहते हैं कि जब आपका रूह के साथ एक अपना कनेक्शन बनता है, जब आप खुद को ढूंढते हो, खुदा को ढूंढते हो, तो इस पर्सन के अंदर वो चीज़ थी ही नहीं, इसको समझ ही नहीं आता था क्योंकि इसका हार्ट चक्र क्लोज था। जब हार्ट चक्र क्लोज है तो वो खुद को सुन ही नहीं सकता, ना खुद को सुन सकता है ना समझ सकता है, और वो फिर अल्लाह से भी कैसे करीब हो। या इसका एंजल ऑफ बैलेंस रिवर्स है, आई कैन नॉट मेक इट अप, जो मैं कह रही हूँ मेरे कार्ड्स भी वही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन माइकल आर्ट की एंजल्स जो है फर्स्ट चक्रा जो होता है, जो रूट चक्रा होता है, वहाँ पे वो हेल्प करें इस फीमेल की, या ताकि वो इस एंजाइटी से निकल सके, क्योंकि उसको माइकल आर्ट के एंजल्स ने इसको कहीं दिखाया है, कुछ विजन दिखाए 2018 में, इसकी एंजाइटी लेवल इन्होंने क्रिएट किया था इस मेल ने, इस कम्युनिटी ने बिहाइंड द सीन। ये मेल विथ होल्डिंग कॉइन रिवर्स है, कोई ये वो है मटेरियलिस्टिक कोई पर्सन है इस रिलेशनशिप के पीछे, जो नहीं चाहता ये रिलेशनशिप चले, ठीक है। तो 2018 से एक इस जो मैन जो भी है ग्रीडी पर्सन है, उसके दिमाग में चल रहा था कि इस रिलेशनशिप को उसने ख़त्म करना है। एक एंजाइटी थी, क्योंकि वो किसी को जिसको भी उसने एडवाइस दी थी वो उसका हैप्पीनेस हेटर था। लाइक इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे ये पर्सन, अगर इसका फैमिली मेम्बर था, फ्रेंड था, ये जो भी था, ये दो मेल हैं यहाँ पे, 2 मेल और 1 फीमेल है यहाँ पे। एक मेल ने दूसरे मेल को कोई गलत एडवाइस दी है, तो उसका फैमिली मेम्बर हो सकता है, कम्युनिटी में हो सकता है, कि वो अपनी लाइफ को आगे परस्यू ना करे किसी पर्सन के साथ। जिस पर्सन के साथ परस्यू ना करने का बोला था वो पर्सन अपनी लाइफ में अब मतलब जाहिर बात है मूव ऑन हो गई है, अब इस पर्सन को प्रॉब्लम आ रहा है, और ये चीज़ माइकल आर्ट के एंजल्स अब उस बंदे को शो कर रहा है जिसने बैड एडवाइस ऑलरेडी ली थी, और उसे बताया जा रहा है कि ये पर्सन तुम्हारा हैप्पीनेस हेटर था 2018 से ही, जिसको तुमने सुना है, ओके। अब इसको क्लैरिटी मिल रही है थ्रू विजन्स, थ्रू स्पिरिट्स, ओके। अगर विजन नहीं है तो उसको ड्रीम्स आ रहे हैं, क्योंकि गॉडेस ऑफ द मून यानी कि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है यहाँ पे, अननोन चीज़ें, ओके। यहाँ पे एक कपल है, वुमेन होल्डिंग विथ क्वाइन, फीमेल रिवर्स एंड अपराइट, फीमेल भी रिवर्स है, मेल भी रिवर्स है, होल्डिंग क्वाइन विथ जोहाल। व्हाट हैपेंड? Want to eat cake? Cake? What cake? Okay. Give me your plate. Give me your plate. Yeah. Okay. Take it. Okay. Serve for this side. अब माइकल आर्ट के एंजल्स ने शायद इसको ड्रीम स्टेट में, या फिर इसके एंजल्स से, या फिर इसके स्पिरिट्स का इसको शो कर रहे हैं इस पर्सन को जिसने बैड एडवाइस दी है इस कपल ने। इसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इसके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, और ये कोई कपल है जिसने दोनों 40s में है कपल, ये दोनों 40s में कपल है, जिन्होंने, ये दोनों 50s में है, ये लोग 50, 60, 40 इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये कपल हो सकते हैं जिन्होंने जानबूझ के किसी को एडवाइस दी कि वो अपनी लाइफ को परस्यू ना करे, लव लाइफ को, क्योंकि वो लोग 2018 से ही इस पर्सन के खिलाफ थे या इसकी लव लाइफ से खिलाफ थे, क्योंकि उनको पता था कि इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में आके हीलिंग मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, और दिस कपल इज हैप्पीनेस हेटर ऑफ दिस अदर पर्सन,
जिसको उसने बैड एडवाइस दी थी। 2018 में दी थी कोई एडवाइस बैड, क्योंकि 2018 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इनके साथ एंटिटी अटैचमेंट थी। एंटिटी अटैचमेंट का मतलब ये होगा कि नेगेटिविटी, यानी कि उनका खुद का एक इंटरनल जो है ना एक प्लान था, ये इनका खुद का एक एडवांटेज ये लोग उठाना चाहते थे दूसरे पर्सन से, इसलिए उन्होंने 2018 से ही इसके दिमाग को बनाना शुरू कर दिया था कि तुमने दूसरे पर्सन को जिसको तुम चाहते हो उसको परस्यू तुमने नहीं करना। और तुम, क्योंकि उसे पता था कि ये पर्सन इसकी लाइफ में अगर आ गया तो हील कर जाएगा, ये अपनी लाइफ में हैप्पीनेस हो जाएगा, और अगर ये मटेरियलिस्टिकली हमें हेल्प कर रहा है इस कपल को, तो वो मज़ीद हमें हेल्प नहीं करेगा। कुछ इस तरह का सिनेरियो है ये। आई डोंट नो किसके साथ ये करेगा रेजोनेट, बट आई एम गेटिंग दिस मैसेजेस, ओके। और ये एनर्जी बैलेंस का ही मैसेज है। इस पर्सन के अंदर पहले एनर्जी बैलेंस नहीं था, दैट्स वाई दिस पर्सन इज was stuck in the illusion of the other people, of his family member and friends and community members, जो कि कोई कपल था। या डोर टू वैल्यू, आई कैन नॉट मेक इट अप। मनी का वैल्यू जो था ना इनकी लाइफ में, वो मैटर करता था इन मेल और फीमेल की लाइफ में, इसलिए उन्होंने दूसरे की लाइफ, क्योंकि ये लोग इनसे डिसीटफुल था ये लोग, यानी कि ये लोग चाहते ही नहीं थे कि इसकी लाइफ में अच्छी, इसके कोई लव लाइफ, इसका हैप्पीनेस उसको मिले, या ऐसी पार्टनर मिले जो कि उसको हील कर सके, हैप्पीनेस दे सके, जिसकी वजह से क्योंकि उनको मनी मिल रहा था इस पर्सन से। दैट्स वाई दिस कपल डोंट वांट टू दिस अदर मैन टू गो टू हिज लव ऑफ हिज लाइफ, और जो भी है। या यहाँ पे अब इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा एंड 7 चक्रा ओपन हो रहा है, यानी कि इसका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, और इसका कॉन्फिडेंस लेवल का ओपन हो रहा है। इसका कॉन्फिडेंस पहले लो था, लेकिन नाउ दिस पर्सन अंडरस्टैंड, क्योंकि ये उसका डिवाइन पार्टनर है जिसकी तरफ इसको परस्यू किया गया था डिवाइन की तरफ से, क्योंकि थिंकिंग मैन अपराइट है, वो जिसको इसे परस्यू करना था वो भी थिंकिंग मैन अपराइट वुमेन थी, वो थिंकिंग वुमेन अपराइट थी। और इस पर्सन और ये पर्सन भी मैन होल्डिंग अ हार्ट अपराइट है, और वो भी फीमेल जो थी वो वुमेन होल्डिंग अ हार्ट थी। जबकि इनकी लाइफ में एक कपल था जो कि मैन होल्डिंग अ क्वाइन और वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन, दोनों रिवर्स हैं, जो कि इनकी लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि यिंग एंड यांग है यार। 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है सिचुएशनशिप में, 2022 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्विन फ्लेम है, यिंग एंड यांग है, या ये टेम्पल्ड ऑफ पाथ, यानी कि इन्होंने कोई मिल के कोई काम करना था, या मिल के इनकी जर्नी थी जो डिवाइन की तरफ से अलाइन हुई थी, जिसके अंदर डिस्ट्रप्शन ये कपल क्रिएट करा था, जो कि होल्डिंग मैन होल्डिंग क्वाइन जो है वुमेन, और वुमेन एंड मैन जो है जो रिवर्स हैं दोनों, ठीक है, कोई कपल है। 2022 में इन्होंने बहुत कुछ हंगामा किया, क्योंकि 2028 से ये लोग ऑलरेडी क्रिएट कर रहे थे कि इन्होंने किस तरह से परस्यू करना है इस सिचुएशनशिप को, और किस तरह से इसको आगे लेके प्ले आउट करना है। और 2022 में इन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, यानी इनके रिलेशनशिप को बिल्कुल डन कर दिया, ख़त्म कर दिया। और इस पर्सन को गलत एडवाइस थी 2022 में कि तुमने अपने लव ऑफ लाइफ को परस्यू नहीं करना, ठीक है। एंजल ऑफ लव रिवर्स है, सेकंड चक्रा रिवर्स है। यहाँ पे सेकंड चक्रा हमारा कौन सा होता है? सैक्रल चक्रा। तो इन्होंने इसके ऊपर या तो मैजिक किया, क्रिएट किया, सेक्सुअली मैजिक अटैच किया, लव मैजिक अटैच किया, क्योंकि लव और सेक्सुअल अटैचमेंट जो होता है सैक्रल चक्रा के साथ होता है। तो ये रिवर्स है, तो इसलिए कोई मैजिक हुआ इसके ऊपर, या क्योंकि एंजल ऑफ लव रिवर्स, ताकि इसकी खुद की लाइफ लव लाइफ रिवर्स हो सके और वो इसको इस लव लाइफ से हटा सकें, या ये काम हुआ इसके ऊपर। आई कैन नॉट मेक इट अप, ओके। यहाँ पे इनजस्टिस जहाँ पे हुआ था वहाँ पे जस्टिस आ रहा है, ओके। या केयरिंग कनेक्शन को यहाँ पे रिवर्स दिखाया गया, इनजस्टिस था ये, यानी कि उन्होंने जानबूझ के बोला कि फीमेल इज़ नॉट फॉर यू, कोई नेगेटिव कुछ चीज़ें बोली होंगी इस फीमेल के बारे में ताकि पर्सन हट जाए, कुछ सिलेंडर किया है, कुछ झूठ बोला गया है। इस कपल ने कोई झूठ बोला है इस मेल को, इस फीमेल के बारे में, ताकि वो यहाँ से हटे। और ये केयरिंग कनेक्शन नहीं है, ये दिखाया, कोई इल्यूजन क्रिएट किया, नो, तो ये केयरिंग कनेक्शन नहीं है। तो ये इनजस्टिस जो हुआ था, balloons, there's no balloons. Which balloons? Cake. Eat cake.
eat it. Yeah. Balloons. Balloons. Yeah. जिसकी वजह से Balloons. no, it's not balloons. Cake. Cake. Oh, sorry for this actually. Okay. इसमें गैब्रियल आर्कएंजल्स की हेल्प आउट कर रहे हैं. इसका जो 5th चक्रा है, 5th चक्रा हमारा कौन सा होता है? हमारा थ्रॉट चक्रा होता है. इसका अगर थ्रॉट चक्रा क्लोज कर दिया गया था मैजिक के थ्रू, लव सेक्सुअल मैजिक के थ्रू, ताकि ये अपनी सेक्सुअल लाइफ को किसी और वे में देखे या फिर अपने लव कहीं और ढूंढे, तो इसका क्लोज कर दिया गया था ताकि कम्युनिकेट ना कर पाए अपनी लव ऑफ लाइफ से, जिसको वो अपना समझता था, जिसे फीलिंग आती थी कि यार दिस इज़ फॉर मी, दिस पर्सन फॉर मी, जो डिवाइनली गाइडेड था कहीं ना कहीं, जो कि इसकी ट्विन फ्लेम थी. वहाँ से इसको हटाया गया इस कपल ने. और इसका इसका जो 5th चक्र है वो ओपन हो रहा है. और थर्ड आई, मैंने कहा तो थर्ड आई भी ओपन हो रहा होगा इसका थर्ड आई एंड 5th चक्र दोनों ओपन हो रहे हैं. क्राउन चक्र, थर्ड आई ओपन चक्र हो रहा है दोनों, क्योंकि इसका हार्ट चक्र ओपन हुआ है. या इसको समझ में आया कि एनवी पर्सन कौन है. और जो एनवी है अब उनकी लाइफ में अब क्या आ रहा है? कॉन्स्ट्रेंट्स आ रहे हैं. क्या? फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स आ रहे हैं. जो एनवीज थे ना, या 2022, 21, 2019, 2018 वेरी इंपॉर्टेंट हियर, 4 इम्पोर्टेंट. हैप्पी फैमिली रिवर्स, क्योंकि एनवी थे, ये नहीं चाहते थे कि इसकी लाइफ एक हैप्पी फैमिली हो, इस पर्सन को एक हैप्पी फैमिली क्रिएट कर सके. दैट इज़ द मेन रीज़न. दीज पीपल डू नॉट वांट टू यिंग एंड यांग टू कनेक्ट, यानी कि ट्विन फ्लेम कनेक्ट ना हो पाए. और ये इसको, इस पर्सन को जानबूझ के इसके फैमिली मेम्बर्स के जो कपल है उसने गलत एडवाइस दी कि अपने लव ऑफ लाइफ को परस्यू नहीं करो, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर यू. ये उन्होंने कोई स्लैंडर, कुछ झूठ बोला कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, लो वाइब्रेशनल है, डिफरेंट टाइप की गलत कोई बातें की कि ये पर्सन इज़ नॉट गुड कैरेक्टर. माइट भी पॉसिबल, क्योंकि लड़कों को हटाने के लिए सबसे बड़े लोग यही टूल यूज़ करते हैं कि इसका कैरेक्टर सही नहीं है, तुम इसके पास मत जाओ यार, तो वो लड़के हट जाते हैं. तो ये बात है. तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ है, क्योंकि हैप्पी फैमिली हेटर थे, तो ये एनवी थे इसकी फैमिली हैप्पी हो इस बात से. लेकिन इसको ब्लॉसम अबंडेंस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको हीलिंग मिल रही है. इसको समझ में आ रहा है कि विक्ट्री कैसे लेनी है इस लाइफ में. इसने ये अप्रिशिएट कर रहा है. अब वहाँ पे जहाँ अप्रिशिएट इसने नहीं कहा था, वहाँ पे अब पर्सन अप्रिशिएट करना शुरू हो गया, एक्शन लेना चाहता है, बिकॉज ये अब हार्ट ब्रोकन की एनर्जी से निकल आ गया. इसको कुछ बताया गया था झूठ में कि तुम्हारी जो बंदी है, या जिसको तुम अपनी लाइफ में अपनी वाइफ या जो भी अपनी पार्टनर समझते हो या फिर अपना लव समझते हो, उसने वो तो किसी और के साथ अटैच है. तो ऐसा जो बोला था, तो ये हार्ट ब्रोकन हो चुका था ये पर्सन. तो ये अब उधर से निकल के ये बाहर निकला है, ये हार्ट ब्रोकन से निकला है, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रज था वो ख़त्म हुआ है, इसका हार्ट चक्र ओपन हुआ है. तो ये थी रीडिंग एक्चुअली. तो मैं ना अब थोड़ा सा हल्का फुल्का बस देखूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दूसरी रीडिंग में बहुत कुछ बोला है. सो मैं अपने बेटे को भी देख रही हूँ, तो ऑब्वियसली ओके. ये नाइट जॉब रिवर्स आ रहा है इसमें, तो नाइट जॉब रिवर्स है, देखते हैं. ओके, लॉन्ग वे डाउन है, ठीक है. और कनेक्शन गोइंग नो वेयर, तो ये रिवर्स है. अगर इनका कनेक्शन कहीं भी नहीं जा रहा था, तो ये अपने कनेक्शन को एक नई राह देना चाहता है पर्सन. तो नाइट जॉब रिवर्स है कि अगर ये कॉल गर्ल्स या किसी थर्ड पार्टी की तरफ चला गया था, क्योंकि इस फैमिली मेम्बर के कपल ने इसको बोला था कि ये पर्सन तुम्हारे लिए नहीं है, या फिर ये बोला था कि नाइट जॉब करती है, यानी कि कोई सेक्स वर्कर है, कुछ इस तरह की बात करी थी. तो वो अब इसको पता चल गया कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नाइट जॉब रिवर्स आ रहा है. लॉन्ग वे डाउन, तो इसको अब समझ में आ गया है कि अगर या एम्प्टी, ओके, अगर इसको बोला गया था कि तुम इसके साथ अगर जाओगे तो तुम भी मतलब ख़त्म हो जाओगे, तो वो भी अब इससे समझ में आ गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है. आई रियली लाइक यू, होपफुली दिस कैन टर्न इनटू मोर, ये रिवर्स है. ओके, माइट भी ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अटैच हो गया था, वो जो नाइट वर्कर थी हो सकता है, और जो रियल नाइट वर्कर थी उसके साथ इसकी फैमिली मेम्बर ने इसको अटैच कर दिया, और जो नाइट वर्कर नहीं थी उसके लिए इल्यूजन क्रिएट किया कि ये नाइट वर्कर है. तो यहाँ पे ये भी एक स्टोरी आ रही है मेरे पास. तो यहाँ पे अभी समझ में आ गया कि जो उसके साथ लॉन्ग रन ये जा रहा था, इसने शायद मैरिज कर ली थी या कोई रिलेशनशिप रख लिया था नाइट वर्कर के साथ. नाउ दिस पर्सन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इसकी सिर्फ एम्प्टीनेस है, क्योंकि वो इसको ड्रेन कर रही है फीमेल. और इसको समझ में आ गया कि ये जो रिलेशनशिप इसने इसके साथ क्रिएट किया, ये मोर नहीं हो सकता, यानी कि इट्स नॉट टर्न इनटू मोर समथिंग. लॉ इन्फोर्समेंट, यहाँ पे कुछ सेपरेशन हो रही है, या तो
लॉ इन्फोर्समेंट आ रहा है, कोई डिवोर्स केस चल रहा है, अगर से मैरिज कर रही थी जो कि सेक्स वर्कर थी, जो उसकी फैमिली मेम्बर्स ने करवा दी थी, तो वहाँ पे या लॉ इन्फोर्समेंट में ट्रेनिंग ले सकता है पर्सन, या इस पर्सन का पार्ट ऑफ ये कोई पुलिस में हो सकता है, लॉ इन्फोर्समेंट में हो सकता है, लैंडफिल एंड हाइड प्रॉपर्टी, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी की वजह से भी गेम खेला गया कि कोई प्रॉपर्टी हाइड कर ली जाए। तो हो सकता है इन फैमिली मेम्बर्स ने इस पर्सन को अपनी ट्विन फ्लेम से इसलिए दूर किया हो ताकि ये कोई वो हथियाना चाहते थे लॉ इन्फोर्समेंट के साथ मिलके प्रॉपर्टी। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्टोरी, यानी डिफरेंट स्टोरीज हैं क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है, तो आई एम गेटिंग डिफरेंट स्टोरीज हेयर। तो जो भी रेजोनेट करता है टेक इट, लीव द रेस्ट, ओके। और ज़रूरी नहीं कि हर एक के साथ भी मैच करे एनर्जी, और ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि ये पास्ट वाला ऑलरेडी आ चुका है, फ्यूचर जो भी हो सकता है पॉसिबिलिटी मैं बता दूंगी। आई विश वी मेट बिफोर आई सेटल डाउन इरिवर्सिबल। ओके, ये पर्सन को अब समझ में आ रहा है और वो चाहता है कि काश हम लोग किसी और सिनेरी, मतलब किसी अच्छी सिचुएशनशिप में मिले हुए होते हैं। ये सिचुएशनशिप शायद इतनी अच्छी नहीं है। डिज्नी रिवर्स आ रहा है, डिज्नी के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है। माइट भी इन्होंने बताया हो कि जो सेक्स वर्कर है रियल में वो डिज्नी से उसका कोई कनेक्शन है, या फिर कोई प्रोड्यूसर है, कोई आर्टिस्ट है, ये बोला हो। और जो रियल पर्सन है उसको इन्होंने सेक्स वर्कर के तौर पे इल्यूजन क्रिएट किया। तो दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी, ओके या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, आई कैन नॉट मेक इट अप। तो इन्होंने, ये कोई पर्सन इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से खुद भी हो सकता, और इसके घर वालों ने, इसकी फैमिली मेम्बर्स, कम्युनिटी लोगों ने, इसके फ्रेंड लोगों के जो कपल है जो इससे जेलस था, उसने जानबूझ के किसी लड़की को एज अ इल्यूजन के तौर पे सामने रखा, जी ये भी आर्टिस्ट है तुम्हारी तरह, जबकि वो एक सेक्स वर्कर थी। तो इसको इसकी एलिमिनेशन हो रही है। ओह माय गॉड। ओके, पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, पीपी आया, ओके वेट करिएगा ज़रा प्लीज़। पीपी आ गया, ओके ओके वेट करें, मैं अपने बेटे को लेके चलो, कम ऑन कम बैक। पीपी आ गया, ओके। कर देते हैं ओके, गुड बॉय, ओके सॉरी फॉर दिस एक्चुअली। ओके, अच्छा ये पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कुछ सब कुछ था, मिस्टेक डिलीट। ये ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट ऑफ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल थी सिचुएशनशिप में, हाँ, कि उन्होंने दूसरी फीमेल को शायद सेक्स वर्कर के तौर पर शो किया, कुछ उससे भी पैसा कमाया, कुछ ये भी मुझे नज़र आ रहा है जिसको इन्होंने सेक्स वर्कर के तौर पे शो किया था इस पर्सन के सामने।
और ये पर्सन भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो सकता है, जो इन्फोर्समेंट्स में हो सकता है, या कोई इंडस्ट्री का पार्ट हो सकता है, किसी इंडस्ट्री में काम करता है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। और ये जो भी मिस्टेक इसने किया उसको डिलीट करना चाहता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये भी पॉसिबल है कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इसका जो कपल है जिसने इसको एडवाइस दी होगी, जिसने भी इसको एडवाइस दी है, वेट करिएगा प्लीज, जिसने भी इसको एडवाइस दी थी कि इस फीमेल को छोड़ दो, वो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो सकते हैं, वो कपल भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होगा। नथिंग इज वर्थ ऑब्सेसिव ओवर, ठीक है। तो ये अब ये लोग ना ऑब्सेसिव थे इस सिचुएशनशिप में, या फिर वो नहीं चाहते थे कि इनको वर्थी, ये लोग एक दूसरे को वर्दी देख सकें, या जो भी इन्होंने एक्सक्लूडेड एक चीज़ करने की कोशिश की है वो नेगेटिव है, दे कैन नॉट डू मोर, फुल सर्कल इट्स गोइंग टू कम बैक दिस स्टोरी, जो भी इन्होंने किया था, क्योंकि जो भी रिवेंज ये लोग लेना चाहते थे, या फिर ये पर्सन अब रिवेंज लेना चाहता है, ये जो मेल है इसको जब सच पता चला है, अब ये इंसान सिर्फ रिवेंज लेना चाहता है कि इसने इन लोगों का घर को ख़राब किया, इसकी हैप्पीनेस, इसकी वुमेन को छीन दिया इनसे। कंफ्यूज्ड मैन एंड वुमेन वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। इन प्लान साइट 911 इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ एमरजेंसी हो सकती है सिचुएशनशिप में, यानी कि अगर सिचुएशनशिप चेंज होगी तो विद इन दी यानी कि कभी भी हो सकती है, आउट ऑफ द नोवेयर इज गोइंग टू चेंज ऑल सिचुएशनशिप। यप, स्पिरिट्स गाइड ऑन 5D हो चुके हैं, अब नाउ इट्स कम टू ऑन 3D। हमेशा 5D होता है फिर 3D होता है। फ्लो ऑफ द मनी, अगर इसके फ्लो ऑफ मनी इन्होंने ब्लॉक किया था इस मेल का, इस या फिर उस दूसरी फीमेल का जिसको इन्होंने एज अ सेक्स वर्कर के तौर पर शो किया, तो वो भी अब नेगेटिव आ रहे थे, दे कैन नॉट डू मोर, ठीक है। या ऑरिकल ऑन 3D, बैटल विद इन, ओके। यहाँ पे किसी को गाइडलाइन दी गई थी थ्रू टैरो भी, जो कि कोई कार्मिक एनर्जी से ताल्लुक़ रखती थी, फीमेल या मेल, फीमेल नज़र आ रही है मुझे विजन्स में, जिसने इस मेल को गलत एडवाइस दी है। एक्सप्रेस योर कल्चर थ्रू आर्ट, ब्रिंगिंग अटेंशन टू योर क्राफ्ट, ऑरिकल ऑन 5D, ठीक है। अब एक विजन इनके पास ये है कि अगर इन्होंने मिलना है इस ट्विन फ्लेम ने, तो कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट पे इन्होंने काम करना है, ये इनका एक विजन है, यानी कि इनको इनके एंसेस्टर की तरफ से एक विजन मिल रहा है कि आपने मिलके ये काम करना है, यू आर डिवाइनली गाइडेड टू डू थिंग ऑन दिस अर्थ। गेट रीड ऑफ द नेगेटिव पीपल एंड ऑब्जर्विंग अदर्स एनर्जी, यानी कि अगर ये एम्पैथिक पर्सन मेल और फीमेल दोनों थे, यिंग एंड यांग, तो इन दोनों को बोला जा रहा है कि दूसरों की नेगेटिव लोगों की एनर्जी को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है, और जितना ये लोग नेगेटिव पीपल तुम्हारी लाइफ में घुसेंगे उतना ही तुम नेगेटिव लोग पे सोचोगे। ये इस पर्सन को भी बोला जा रहा है, ये ले नो, ये भी टेक इट गो। इस पर्सन को भी बताया जा रहा है, इस मेल को, कि अगर तुम एम्पैथिक हो तो डू नॉट सिट एंड लिव अराउंड दिस काइंड ऑफ लो वाइब्रेशन एंड नेगेटिव पीपल, क्योंकि तुम उतने ही ऑब्जर्व करोगे एंड अब जितना ऑब्जॉर्व करोगे तुम उनकी एनर्जी, तुम उतना नेगेटिव फील करोगे, ठीक है। या स्केप इसको बोला करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि पर्सन स्केप करे। मेडिकल रिकॉर्ड इसमें कोई पॉजिटिव रे अला कर रहा है, हाँ पॉसिबल है कि इसको अगर कोई किसी के साथ बच्चा था और वो इस क्लेम करी थी कुछ सेक्स वर्कर के मेरा सेक्स का बच्चा है, तो वो भी नो है। दिस पर्सन डू नॉट हैव एनी किड्स विथ एनी सेक्स वर्कर। इंटेंस फीलिंग, ट्रस्ट व्हाट यू ड्रॉन टू, इसको यही बताया जा रहा है कि इस वक्त उस फीलिंग को अंडरस्टैंड करो जिसकी तरफ तुम ड्रॉन हो रहे हो। हिटमैन ऑन 3D, ओके। अगर एज अ हिटमैन के तौर पे इन्होंने यूटिलाइज किया है दूसरी फीमेल की लाइफ में, इसको जानबूझ के, अगर इसको उसको लव एक फील किया था तो इन्होंने जानबूझ के बोला कि तो इस सेक्स वर्कर है, इसके साथ में तुम जाओ, तुम इसको वो करो, हेट करो। तो अब इस पर्सन की हेट पॉजिटिविटी में, यानी कि लव, रियल लव ऑलरेडी जो इसके अंदर मौजूद था, जिसको ये फील नहीं कर पा रहा था,
या एक्सप्रेस करना इसको नहीं आता था अपनी फीलिंग, क्योंकि इसका हार्ट चक्रा क्लोज था, क्योंकि हमेशा ये सोसाइटी को सुनना, लोगों की सुनना, फैमिली की सुनना, ये पर्सन उस इल्यूजन में रहता था. तो दिस पर्सन नाउ अवेकनिंग दैम. या ये टॉक्सिसिटी जो इसके अंदर लाइफ में थी ना, जिसकी वजह से ये पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड. क्रॉनिकल लाइंग, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लाई वगैरह, ये खुद भी यहाँ तो लाई बोलता था और इसने बहुत ज़्यादा झूठ बोला है और उसने सीखा भी झूठ ही अपने फैमिली मेम्बर से, अपने लोगों से. लॉन्ग वे डाउन रिवर्स है. तो पहले लॉन्ग वे रन अपराइट था, लेकिन नाउ दिस पर्सन को समझ में आ गया कि इसने जितना झूठ बोला है ये हमेशा उतना घिसेगा अंदर, मतलब घुसता जाएगा. तो लेट द फाइंड एस. तो अब इसको समझ में आ गया है कि इसको सच बोलना है, इसको बताना है, एग्जैक्टली एक्सप्रेस करना है, सच को बताना है. मीन स्लीपिंग ऑन यू. ये पर्सन सो रहा था अपने रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि ये रियल फीलिंग को अंडरस्टैंड नहीं दबा रहा था, क्योंकि जो दूसरे उसको बता रहे थे उसको फॉलो कर रहा था. तो ये अपने ही पार्टनर के ऊपर सोया हुआ था, उसको पता ही नहीं था कि उसके पार्टनर एक्चुअली है कौन. उसने अंडरस्टैंड, वही बात है ना कि जब हम इंसान किताबों की तरह होते हैं, लोग हमें अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि दे अंडरस्टैंड अस, बट नोबडी अंडरस्टैंड. वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड अस, जो कि हमें रियलिटी में जानते हैं. ओके तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे हुआ है. पास्ट लव सोल मिशन है ये कोई. होमीज इन लव. फोर्सफुल, यहाँ पे फोर्सफुली होमीज किसी की घर के ही फैमिली मेम्बर को इसके लव के अंदर इसको डाला गया है, या इसको इन्वॉल्व किया उस लव के अंदर किसी अपनी ही फैमिली मेम्बर के साथ, ताकि ये अपने रियल लव लाइफ से निकल सके. और ये इस कपल ने सब कुछ किया था, जो कि इसकी फैमिली में ही है. उन्होंने इसी सेक्स वर्कर को, जो कि इसी की फैमिली मेम्बर है कोई, उसको इसकी लाइफ में शामिल किया था और उसको बोला था कि ये भी आर्टिस्ट है, ये तुम्हारी तरह बड़ी वो है, मतलब जो तुम काम करना चाहते हो पार्ट ऑफ योर सोल. क्योंकि उसको एक ट्विन फ्लेम के तौर पे शो किया गया था, जबकि वो फीमेल इसकी फॉल्स ट्विन फ्लेम थी, क्योंकि वो कार्मिक एनर्जी थी. और अब इसको सच पता चल रहा है कि शी डू नॉट हैव एनी टैलेंट, शी इज़ ओनली नो हाउ टू सेक्स वर्किंग जो है वो उसको आता है. और इसको फोर्सफुली इस लव ट्राइंगल ओके, माइट बी लव ट्राइंगल सम काइंड ऑफ. ओके, इसके फैमिली मेम्बर्स ने इस लव ट्राइंगल में इसको डाला है, यानी कि इसकी रियल पर्सन के साथ तो इसका लव था, लेकिन दूसरी फीमेल को ये इस कपल ने खुद लेके आया, जिसकी इसने बात मानी, जिस पे ये यकीन करता था, और इस लव के अंदर उन्होंने शामिल किया थ्रू सेक्स मैजिक एंड लव मैजिक. ओ माय गॉड. एनीवेज, अंडरग्राउंड, ये सब चीज़ें अंडरग्राउंड थी जो सब बाहर आ रही हैं. लाइफ टेक्स सम ट्विस्ट एंड टर्न. Hold on, hold for a side. The result may be surprising. You expect the unexpected. तो ये अनएक्सपेक्टेडली ये सब चीज़ें सिचुएशन से आउट होगी, क्योंकि ये पर्सन भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सब कुछ है, यानी कि ये सब कुछ प्रोपोगेट किया गया, ये प्री प्लान किया गया. और जो दूसरी फीमेल जिसको उन्होंने टारगेट बनाया उसको भी नहीं पता था. और जो फीमेल, जुहान व्हाट आर यू डूइंग बेटा? Leave it. ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह से प्ले आउट होगी. आई नीड सम टाइम टू सॉर्ट आउट दी लाइफ. अब ये पर्सन कुछ टाइम मांगना चाहता है या टाइम ले रहा है, वो सोच रहा है कि किस तरह से अपनी दोबारा से इस लाइफ को सही करे. जिस पर्सन को वो परस्यू करना चाहता था, डिवाइनली गाइडेड है, उसको किस तरह से हैंडल करे, क्योंकि ऑलरेडी इसने थर्ड पार्टी को ऐड कर लिया अपने फैमिली मेम्बर्स की बात मान के. और नाउ दिस पर्सन इज स्टक विद दिस. इसको समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे. दैट इज द स्टोरी. ठीक है, अब मैं बस लास्ट लूंगी अभी देखने के लिए कि इनके लिए. There's no chocolate, जोहान. अच्छा, डिवाइन की तरफ से इसके लिए गाइडेंस क्या आ रही है वो बस थोड़ी सी देखते हैं, फिर क्लोज करते हैं इसको. ओके, फुल मून इन एरीज के अंदर, इसके अंदर फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस. तो ऑलरेडी क्लाइमेक्स हो चुका है इसका जो रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, जो मैं बोल रही हूँ ये, लेकिन ये शायद प्रैक्टिकली शो नहीं हुआ, बट इट्स गोइंग टू शो नाउ. वर्क थ्रू योर फियर. ये पर्सन ने अपने फेयर को ख़त्म किया है. फेयर रिवर्स आ रहा है. अगर ये फेयरफुल था अपनी एक्सप्रेस करने के लिए लाइफ इमोशंस को, इमोशनल रनिंग हाई, दिस पर्सन नाउ वांट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, ओपन करना चाहता है खुद को. एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड. यहाँ पे एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड्स यही हैं. या प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. ये कोई टॉरस पर्सन हो सकता है, इसके नेटर चार्ट में बहुत ज़्यादा टॉरस है, उसका टॉरस एक्टिवेट हो रहा है इस वक्त.
टेक अ टाइम टू ब्रीथ आउट। इसको बोला जा रहा है कि अब मजीद टाइमली सिचुएशनशिप में यू हैव टू एक्ट नाउ, ओके। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अब इसको बोला जा रहा है कि प्रैक्टिकल प्लान लो ताकि तुम जो करना चाहते हो लाइफ में कर सको। कॉन्फिडेंस जो की, अगर ये कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा है तो इसको बताया जा रहा है कि अपने ड्रीम के अंदर फेथ रखे, अदरवाइज इसका कम्युनिकेशन इज वीक की। अगर ये कम्युनिकेट नहीं करेगा Let's stop. तो ये अंडरस्टैंड कर ले, Chocolate. शो द वर्ड रियल यू। तो इसको बोला जा रहा है कि अपनी रियल कौन हो तुम ये बताओ और समझो। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आई कैन नॉट मेक इट अप। ये अनएक्सपेक्टेडली ये सिचुएशनशिप टर्न आउट होगी। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, जिसके साथ भी मैं रेजोनेट करी। इट्स रियली गुड एनर्जी एंड गुड रीडिंग, बिकॉज ऑब्वियसली हेट वेट होता है, बट बात ये होती है कि एंड में सब रिजॉल्व हो जाए और सच सामने आ जाए। सच हमेशा सच होता है, वो आप छुपा नहीं सकते आप जितना भी चाहो। आई होप ये जिसे भी रेजोनेट कर रहा हो उसकी लाइफ में अच्छा हो। थैंक यू सो मच, बाय।